हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ स्पेशल केस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड ए सॉलिड कंडक्टिंग वायर। अब उसी के कुछ स्पेशल केस हम इसमें लेने वाले हैं। पहला स्पेशल केस, अगर वायर हमारी सॉलिड ना होकर हॉलो हो, मतलब खोखली हो, जैसे मेटल का एक खोखला पाइप होता है, ये कोई खोखला पाइप है, उस कंडीशन में करंट इसके सरफेस से जाएगा, क्योंकि अंदर से तो खोखली है, तो सरफेस से करंट जाएगा, सरफेस से होता हुआ सरफेस पे चलेगा। और ये हमारा करंट है, इसमें आई, और इस कंडक्टर के बाहर पॉइंट है पी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये निकालने के लिए हम वही टेक्निक यूज करेंगे। क्या? एम्पीरियन लूप ड्रॉ करेंगे चारों तरफ, और यहां पर छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, क्या? डीएल, इसकी लेंथ टेंजेंशियली डायरेक्शन, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 0। सो क्या होता है हमारा फॉर्मूला? ये आउटसाइड की बात कर रहे हैं, अभी होलो कंडक्टर है, उसके बाहर बात कर रहे हैं। B इंटू डी एल इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नॉट, टोटल करंट है इसमें आई, तो ये बन जाएगा हमारा B डी एल म्यू नॉट आई। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, कोस थीटा हमारा दोनों के बीच में 0 है, तो 0 हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कितना आ जाएगा? B 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एंड B की वैल्यू आ जाएगी गाइज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आउटसाइड द होलो कंडक्टर। होलो कंडक्टर के बाहर हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर जो है भाई साहब का, वो कितना है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। ठीक है, अब अंदर की बात कर लेते हैं। अगर पॉइंट अंदर होता, ये पॉइंट बाहर ना होके पॉइंट अंदर होता, इसका जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर है। होलो कंडक्टर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, सिलेंड्रिकल एक तरह से पूरा का पूरा, और पॉइंट हमारा यहाँ है इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पी को हम उठा के यहाँ ले आए अंदर, यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे? एम्पीरियन लूप। आर हमारा छोटा हो गया, ठीक है, और जब ये आर हमारा छोटा हो जाएगा, उसको भूल जाइए उधर हमने क्या किया है। यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, उसकी लेंथ इधर टेंजेंशियली डीएल। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड होता भी तो किधर होता? टेंजेंशियली होता वो भी, ठीक है जी। तो इस केस में जो एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर कितना करंट है? 0, क्योंकि ये खोखला है। अंदर इस एम्पीरियन लूप के अंदर से कोई करंट नहीं जाने वाला। सो गाइज, इनसाइड की अगर बात करें, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में टोटल करंट कितना है? 0, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आ जाएगा हमारा? 0 आ जाएगा अंदर की तरफ। इसमें एक दो लाइन आप बढ़ा सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, लेकिन ये तो पता है फाइनली अंदर 0 है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? होलो वाले का, ग्राफ बनेगा भाई आर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0, इस पॉइंट पर भी 0 0 0 0 0 0 मैक्सिमम, उसके बाद फिर कम होता जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो 0 0 0 कब तक 0 रहा मैग्नेटिक फील्ड? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा डिस्टेंस है भैया, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना? 0 0 0, अब एकदम से मैक्सिमम बनेगा, उसके बाद ये कम होता जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है हमारा होलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, बट वो होलो है, खोखला है, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, बाहर मैग्नेटिक फील्ड वही होता है जो किसी वायर की वजह से होता है। पहला केस। दूसरा केस हमारा सॉलिड वाला था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप जरूर लेक्चर देखिएगा। सॉलिड के केस में क्या होगा, अब वो डिस्कस कर लेते। तो इसके वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो वेक्टर फॉर्म के बेस पर ही बनते हैं। बच्चे सिंपल वाला तो याद रखते हैं, वेक्टर फॉर्म वाला हम भूल जाते हैं, करंट डेंसिटीज में ऐड हो जाएगी अब। सो गाइस, चलिए वो देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? बाहर, आउटसाइड। सॉलिड कंडक्टर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड सेम उतना ही होता है जितना अभी बना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है,
आई क्या है? करंट है। आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, सेकंड यूनिट के थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उसको आप सेकंड यूनिट बोल लीजिए, थर्ड चैप्टर बोल लीजिए, एक ही बात है। उसके अंदर आपने करंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, करंट डेंसिटी कुछ पढ़ा था, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। और एरिया अगर किसी सॉलिड कंडक्टर का मैं निकालूं जिसका रेडियस आर हो, कैपिटल आर, तो ये अगर रेडियस हमारा कैपिटल आर है बंधु, तो ये एरिया कितना आ जाएगा? यस, पाई आर स्क्वायर। तो करंट इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई आ जाएगा करंट डेंसिटी पाई आर स्क्वायर। क्या इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं? सो कर दीजिए। सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। देखिए कैपिटल आर कांस्टेंट है, इसकी रेडियस नहीं बदलने वाली, पाई हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्मॉल आर इनटू में जे को बाहर ले लिया, ठीक है भैया। और मैं ऊपर आर से और नीचे भी आर से क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो नीचे क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका सिखा रहा हूं गाइज। अब ऊपर क्या आ जाएगा? ये हमारी सिंपल फॉर्म, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी इस टाइम में। अगर मुझे इसे वेक्टर बनाना है, इसे मुझे वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूंगा वो देखिए आप। वेक्टर बी आउटसाइड इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है, ये सिंपल वाला फॉर्मूला है। इसको डायरेक्शन देने के लिए करंट डेंसिटी इनटू में स्मॉल आर और अपॉन में आर का करेंगे तो आर स्क्वायर, मतलब आर से ऊपर आर से नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये बन गया हमारा म्यू नॉट आई और म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर करंट डेंसिटी इनटू में रेडियस, जो उसका डिस्टेंस है, सॉरी रेडियस तो उसका कैपिटल आर है, जो पॉइंट पी का डिस्टेंस है स्मॉल आर, उसका वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया किसका? एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग कंडक्टर के बाहर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका फॉर्मूला हमारा निकल आया, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी ना तो उसकी तरफ है ना ही जो डिस्टेंस है उसकी तरफ है, फिर किधर है? दोनों के परपेंडिकुलर। राइट हैंड पाम रूल से इसको देख सकते हैं। अगर करंट डेंसिटी हमारी ये है, दिस इज आर डिस्टेंस, देन दिस इज द, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये करंट डेंसिटी, सॉरी आई थंब, करंट डेंसिटी आर, देन परपेंडिकुलर ऑफ पाम रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा से देखिए, करंट डेंसिटी आर और पाम का जो परपेंडिकुलर है ये वाला, ये जो मेरी तरफ है, दिस इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो दूसरा केस है हमारा, ये तो था आउटसाइड। अगर मैं बात करूं इनसाइड की, इनसाइड क्या बना था हमारा मैग्नेटिक फील्ड? सॉलिड, अगर कोई कंडक्टर सॉलिड है, सॉलिड का मतलब ठोस है, ठीक है, अंदर इसमें मटेरियल है, तो उसके अंदर किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना था, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं जाकर कितना बना था, पूरा हमने डेरिवेशन उसका बनाया हुआ है। तो ये डिस्टेंस आर है। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला कितना बना था? बी इनसाइड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बना था, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। अब इधर देखिए आप, ये देखिए क्या बन रहा है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहां से म्यू नॉट, इसको बोलेंगे हम जे आर अपॉन 2, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में बनाना हो तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट डेंसिटी इनटू में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अपॉन में 2। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये हमारा इनसाइड है एंड दिस इज आउटसाइड। दोनों को अगर आप पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं, छोटा सा लेक्चर है 10 से 12 मिनट का, आप उसको जरूर देखिएगा।
आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये वेक्टर फॉर्म बनानी ना भूले, आउटसाइड वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला हमारा ये बनता है और इनसाइड वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला ये बनता है, और करंट डेंसिटी की फॉर्म में। सो गाइस चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।